पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में तो एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम भी है। दुनिया से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल 3 ममालिक में पोलियो कसरत से पाया जाता है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नाइजीरिया शामिल हैं। क्या वजह है कि इन ममालिक से पोलियो गायब नहीं हुआ इतनी पोलियो वैक्सीन कैंपेन्स के बाद भी? आज हम जानेंगे कि एक्चुअली पोलियो किस बला का नाम है, कैसे फैलता है, क्या इसका इलाज मुमकिन है, पोलियो वैक्सीन का क्या फंडा है, वैक्सीन लेने वाले भी क्यों पोलियो के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं कभी कभी, और स्पेशली पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से क्यों कतराते हैं। आज बहुत कुछ कवर करना है, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। इस बीमारी का साइंटिफिक नाम पोलियोमाइलाइटिस है, जो कि पोलियो वायरस नामी वायरस के जरिए फैलती है। पोलियो वायरस इंसान में यूजली मुंह के जरिए से घुसता है और इंसान की अंतड़ियों यानी कि इंटेस्टीन में नशोनुमा पाता है। उसके बाद ये अपनी तादाद बढ़ाने के बाद हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम जिस्म के मसल को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिससे मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। आई नो एक ही लाइन में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी हम किसी कोने से टकराते हैं या किसी लेगो पीस पर गलती से पैर रख देते हैं तो बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है। एक्चुअली इस पेन के दौरान हमारा नर्वस सिस्टम पहले इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में उस ऑब्जेक्ट से पांव हटाने का ऑर्डर जारी करता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करता है। ये ग्रोथ फैक्टर्स मसल को राहत देते हैं और उनको हेल्दी रखते हैं। अगर ब्रेन का कम्युनिकेशन मसल से खत्म हो जाए तो मसल कुछ नहीं करने के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर के गैर मौजूदगी में ग्रो भी नहीं करेगा, और यही काम पोलियो वायरस करता है नर्वस सिस्टम के साथ। वो ब्रेन एंड मसल्स के दरमियान का कम्युनिकेशन कट कर देता है, जिससे मसल बढ़ना बंद कर देते हैं और वीक हो जाते हैं। आप ये चीज बहुत कॉमनली पोलियो के मरीजों में देख सकते हैं कि उनके लेग मसल्स यूजुअली डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन कुछ पोलियो टाइप्स में सांस लेने और खाने के रास्ते वाले मसल को भी इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से पोलियो के मरीजों को सांस लेने और इवन खाना खाने में भी दुश्वारियां होती हैं। सोने पे सुहागा हमारे मसल सेल्स बॉडी के उन चंद सेल्स में से आते हैं जो फिर से पैदा नहीं किए जा सकते। मींस कि एक बार अगर मसल बेकार हो गया तो वो बेकार हो गया। इसीलिए पोलियोमाइलाइटिस के दौरान जो मसल बिल्कुल बेकार हो जाते हैं वो रिपेयर नहीं किए जा सकते। इसका मतलब कि पोलियो वायरस का डैमेज इर्रिवर्सिबल होता है और इसीलिए पोलियो की बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैसे तो मैंने वैक्सीन पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि वैक्सीन काम कैसे करती है। नॉर्मली जब पोलियो वायरस बॉडी में जाता है तो वो फौरन ही बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारे जिस्म की फौज बहुत देर तक लड़ती है इससे, और इसीलिए बहुत से लोग पोलियो वायरस की बॉडी के अंदर जाने के बावजूद भी तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफियत यानी कि इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। और उन लोगों की बॉडी याद कर लेती है कि इस टाइप का वायरस जब नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आए तो पहले से ही हम तैयार हों इस वायरस से लड़ने के लिए। पोलियो वैक्सीन के दौरान हम रियल पोलियो वायरस, यस आपने सही सुना, वही वायरस जो पोलियो करता है उसे लैब में बहुत ही ज्यादा जख्मी करते हैं और इंसान की बॉडी में डाल देते हैं। यस, इन दोनों कतरों में पोलियो वायरस बहुत ही जख्मी हालत में मौजूद होते हैं। नॉर्मल सी ही बात है, ये जख्मी पोलियो वायरस किसी भी इंसान की बॉडी में ज्यादा देर टिक नहीं पाता और इंसान की इम्यून सिस्टम को एक एक को चुन चुन कर मार देता है और इनके होलिये भी याद कर लेता है, ताकि अगर अगली बार ये वायरस बॉडी में इंटर हो तो इससे आसानी से निपटा जा सके। तो मेनली वैक्सीन्स एक बहुत ही कमाल का मीडियम प्रोवाइड करती है इस वायरस से लड़ने के लिए। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर बच्चों की बॉडीज को तैयार कर लिया जाता है, ताकि जब असली पोलियो बॉडी में दाखिल हो तो बॉडी तैयार रहे उस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन हमें ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि जिसके दौरान हमें पता लगता है कि फला पोलियो के कतरे पीने के बावजूद भी पोलियो के मर्ज में मुब्तला है, और यस ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। पोलियो वायरस के कतरे जो बच्चे ने पिलाए वो जाली थे, उन कतरों में शायद कोई वायरस ताकतवर रह गया था, या जिसको पोलियो के कतरे पिलाए गए उस बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक था कि उसने पोलियो वायरस के अगेंस्ट तैयारी ही नहीं की। लेकिन ऐसा 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक को होता है, और वो भी बहुत ही कम। इसलिए पोलियो के कतरे पिलाने के फायदे बहुत ही ज्यादा हैं बनिस्बत कतरे ना पिलाने से। और इससे मैं आता हूं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि क्यों पाकिस्तान में लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से कतराते हैं।
हैं। एंड मैंने इस पर बहुत रिसर्च की एंड मुझे अंदाजा हुआ कि इसके मेनली दो बहुत बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम का सियासी इस्तेमाल। नंबर 2, तालीम की कमी। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और बहुत से पावरफुल और सियासी लोग इस टाइप की कैंपेन को सियासी तौर पर इस्तेमाल करके लोगों में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि ये यहूदियों की चाल है या पोलियो वायरस और भी हमारे जिस्मों को नुकसान पहुंचाती है, और लोग उन पर यकीन करते हैं। लेकिन बात सिर्फ लोकल सियासी कुव्वतों पर ही नहीं रुकती, अमेरिका भी इस डर्टी गेम में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, जब CIA को खबर मिली कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, तो उन्होंने डॉक्टर शकील आफरीदी के साथ मिलकर पोलियो वैक्सीन कैंपेन शहर में लॉन्च करवाई। गोल ये था कि पूरे इलाके में पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उस कैंपेन में उन्होंने कतरे पिलाने के साथ साथ लोगों के DNA भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मकसद ये था कि उसामा बिन लादेन का DNA मैच हो जाए ताकि कंफर्मेशन हो जाए। इन गलत वजूहात की बिना पर आम लोगों का दिल खट्टा हो जाता है जब वो पोलियो वैक्सीन का नाम सुनते हैं और उन्हें फील होता है कि शायद उनके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। तालीम की कमी और मौलवी हजरात के फतवे भी इस मामले को और खराब कर देते हैं, जिससे लोग बिना इल्म रखे पोलियो के कतरे ना पिलाकर अपने बच्चों को मौत के मुंह में झोंक देते हैं। पोलियो के कतरे सेफ होते हैं, इनको पिलाया जाना चाहिए है। फैमिलीज को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें पोलियो टीम्स के साथ और अपने बच्चों को तंदुरुस्ती दें। अगर आप ये समझते हैं कि ये यहूदी चाल है, तो दूसरे मुसलमान ममालिक में पोलियो खत्म कैसे हो गया? क्यों सऊदी अरबिया, UAE, ईरान, इंडिया, इंडोनेशिया और दूसरे ममालिक में पोलियो खत्म हो गया है? सिर्फ इसलिए कि वहां के लोगों ने अपनी हुकूमत पर भरोसा किया, पोलियो के बारे में पढ़ा और किसी गलत प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बने। इन दैट सेट, होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gohar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर फॉलो करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video।